अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी अल्लाह पाक आप सबको खुशरबाद रखे। और इस टाइम हो रहे हैं शाम के 5:30 तकरीबन, क्योंकि सूरज गरूब होने वाला है। और मैं आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरी रिएक्शन वीडियो है। बनाना नहीं थी चाह रही इस रिएक्शन वीडियो को, लेकिन मैंने काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रही थी सबकी वीडियो, सबके रिएक्शन, सब कुछ देख रही थी। पहले तो मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे कुछ पता नहीं था और क्या चल रहा है वाईटी पे, क्या नहीं चल रहा, मुझे कुछ भी इल्म नहीं था इस बात का। एक बात करना चाहूँगी, अगर सलमा ने फेम के लिए किया होता तो सलमा जो है वो डेली वीडियो अपलोड कर रही होती, अपनी व्लॉगिंग मतलब डेली कर रही होती। शाहरुख का व्लॉग देखा रात को, लेट नाइट देखा, बट मैंने कहा चलें अब व्लॉग लेट नाइट देखा है तो सुबह कल इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन दो बहनों की जिनका वाईटी पे प्रॉब्लम चल रही है, मतलब सितारा यासीन और सलमा यासीन की मैं बात कर रही हूँ। और मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूँ। मैं गलत साबित का मतलब गलत सही का फ़ैसला तो नहीं कर सकती, वो करने वाली रब की ज़ात है और रब की ज़ात ही जानती है कौन गलत है और कौन सही है। और मैं ये रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ये रिकॉर्ड करना चाह रही थी, बट मेरे पास टाइम का इशू था। मैं टाइम नहीं दे पा रही थी बिल्कुल भी, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अपनी रिएक्शन वीडियो। सब आपके जो साथ हैं वो काफ़ी रिएक्शन वाले भी, और जो आपके साथ हैं सब ने व्यूज़ और लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए बहुत कुछ आपके बारे में कहा। उनको ये समझ नहीं आती कि वो किसका साथ दें किसका नहीं। तो मैं यहाँ दो ठोक बात करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे बुरा कहेगा कौन सही कहेगा, मुझे नहीं पता। और मैं कोई व्यू के लिए नहीं कर रही, कोई सब्सक्राइबर के लिए नहीं मैं कर रही, मैं बस उनकी बात कर रही हूँ जो मतलब कि पहली बात तो मैं करूँगी सलमा कि सलमा पहले तो कुछ दिन मुझे पता ही नहीं था कि क्या वाईटी पे चल रहा है। और जिस दिन सलमा ने अपना व्लॉग डाला और बताया कि मेरी बहन ने मुझे चीट किया और मेरे बिनोई ने चीट किया है, दैन मैंने अपनी मतलब कि मैं अपनी हर बात अपनी सिस्टर से शेयर करती हूँ। और उनको, मेरी फैमिली को पता था कि मैं सितारा यासीन के व्लॉग डे 1 से देखती आ रही हूँ। और मैं पहले ही यूट्यूब का चैनल बहुत पहले 3-4 साल पहले ओपन करने का सोच रही थी, लेकिन मैं कर नहीं थी पाई क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी होती। और मैं इंस्पायर हुई सितारा यासीन की वजह से, उनके व्लॉग देख देख के मुझे हिम्मत मिली, हौसला मिला। और मैं उनके व्लॉग बहुत शौक़ से देखती थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे ख़ानदान के देखती थी, यानी कि नदीम भाई हो गए, दिलबर, बाबर, नैना, शाहरुख, और इन सब के मैं देखती थी। फिर सलमा के देखती थी। और जिस दिन सलमा ने ये वीडियो डाली, दैन मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आई कि क्या सीन है, कि मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि क्या कहना चाह रही हैं। चीट किस तरह की है सितारा यासीन ने अपनी बहन को, मुझे ये समझ नहीं थी आई। दैन फिर मुझे समझ आई आहिस्ता आहिस्ता, जब रिएक्शन वीडियो बनना शुरू हुई और मैंने सबके व्लॉग्स देखे और सबकी बातें सुनी, तो फिर मुझे पता चला। और मैं एक बात कहूँगी, पहली बात तो मैं सलमा की करूँगी कि कोई भी औरत अच्छा जो अपने घर में खुशहाल हो और अपने मतलब कि माशाल्लाह 4-5 बच्चों की माँ हो, कोई भी, और जवान बच्चे हों, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसकी मतलब कि हस्बैंड की इंसल्ट हो, और वो भी वो खुद करे पूरी दुनिया के सामने। कोई भी औरत नहीं चाहेगी और कोई भी मर्द नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी पूरी दुनिया में के सामने आके ऐसे बापर्दा आके और उसकी इंसल्ट करवाए, उसके बारे में बोले। कोई भी वह मर्द नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि जो अगर कोई मतलब बेकसूर होगा तो वो 1 मिनट से पहले मतलब कि उसको छोड़ देगा उस औरत को। जबकि सलमा यासीन के हस्बैंड चुप हैं अब तक, उन्होंने कोई अपनी रिएक्शन वीडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं अपलोड की, कुछ नहीं कहा इस बारे में। और अपने फैमिलीज़ मेम्बर को यही कहते जा रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, सितारा की कोई गलती नहीं। तो मतलब क्या इसका मतलब और क्या है। दूसरी बात यह है कि सलमा की जवान बेटियां माशाल्लाह, और इतनी बड़ी बेटियां, कोई भी औरत अपने बच्चों को मतलब कि इग्नोर करके ऐसे और अपनी घर की परेशानी ऐसे दुनिया के सामने नहीं ला के रखेगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ बात है तो कुछ उसने देखा है या पता चला है, तो उस औरत ने मतलब कि सलमा ने दुनिया के सामने ला के रखा है कि मुझे। पहली बात है, वाईटी पे मैं खुद भी ये बात करती हूँ, जिसे मैंने वीडियो देखी थी मैं ये खुद भी बात कर रही थी कि वाईटी पे कौन इंसाफ देने वाला है। आजकल तो सगे रिश्तेदार अपने नहीं हैं, तो दुनिया कैसे के वाईटी पे वाले इंसाफ दे सकते हैं सलमा को। तो फिर भी सलमा ने ये अपना पॉइंट जो उनके साथ गुजर रही है लोगों के रिएक्शन की वजह से उन्होंने सामने ला के रखा। और उसके बाद मैं उनकी बात करूँगी कि वो अपने
ठीक है गलत था तो तभी वो दुनिया मतलब इस तरह आके उन्होंने बताया। पहली बात है मैं ये कहूँगी कि ये इस तरह की बात अगर थी भी तो ये घर की चार दीवारी तक ही रखनी चाहिए थी। YT पे या YouTube पे लाके इसको नहीं था छोड़ना चाहिए और करना चाहिए। जाहिर सी बात है ख़ानदान की इज़्ज़त और बेइज्जती का सवाल होता है और जो कि हुआ सो हुआ। उसके बाद जो है सितारा के रिएक्शन की बात करती हूँ। सितारा ने जो वीडियो बनाई तो सितारा ने कहा कि रिएक्शन वालों ने और ख़ानदान के कुछ लोगों ने मेरी बहन का दिमाग ख़राब ब्रेन वॉश किया हुआ है, इस वजह से उसका दिमाग ख़राब किया हुआ है। मेरी बहन व्यूज़ और लालच और पैसे के पीछे मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती कभी भी, और मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती। तो अगर उनको इतना मतलब कि उन्होंने आके रिएक्शन दिया और उनको इतना यकीन था कि मेरी बहन पैसे और व्यूज़ के लिए इतना नहीं बोल सकती कभी भी दुनिया के सामने, तो आपने ये वीडियो आपने व्लॉग में कहा, माना भी, एक्सेप्ट भी किया। फिर इस बारे में जब उन्होंने सलमा ने दूसरी वीडियो अपलोड की और प्रूफ मांगे लोगों ने, और प्रूफ उन्होंने क्राउन होटल का कार्ड, आपके मैसेजेस और अपने हस्बैंड की टिकट वगैरह जब शो की पब्लिक में YT पे आके, तो आपने रिएक्शन वीडियो बनाई और उस पर कहा कि मुझे सऊदीया बुलाया गया। मेरी बहन ने पहले ही आपने बात की कि 40 लाख मांगा, मुझसे 25 लाख लिया, मैंने जैसे कहा तैसे करके दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को पैसे करके दिए। और फिर आपने ये भी कहा कि फिर अब 1.5 करोड़ के 1 करोड़ के 1.5 करोड़ मांग रही हैं, और मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। दूसरी बात ये आपने की कि मुझे सऊदीया मेरी बहन ने इसलिए बुलाया कि शॉर्ट आउट के लिए बुलाया कि मुझे व्यूज़ मिलें, और मैं जो मतलब सितारा यासीन, आपने कहा कि मेरी बहन सलमा ने मुझे इसलिए बुलाया कि उन्हें फेम मिले, उनका चैनल ग्रो करे और सारा कुछ, मतलब पैसे की लालच में मेरी बहन ने मुझे बुलाया। मैं भी कहूँ मेरी बहन का इतना प्यार क्यों झलक रहा है। और मैं तो, आपने ये भी बात की कि मेरा तो दिल लग ही नहीं था रहा, मैं सऊदीया मेरा बस चलता तो मैं 10 दिन बाद ही मैं कह रही थी मुझे वापस जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा। जबकि आपके किसी व्लॉग में ऐसा नहीं लग रहा था। और जैसे सलमा ने कहा अपने व्लॉग में लाइव आके कि आपने हाइट क्यों प्राइवेट की, अपनी क्यों हाइट की, अपनी वीडियोस जो सऊदीया वाली है, मैंने आपकी हर दिन डेली वीडियो, आपकी व्लॉग्स जो हैं, आपके डेली के व्लॉग्स सऊदीया के देखे। आप इतनी खुश थी, आप ये भी कह रही थी मेरा पाकिस्तान जाने को दिल नहीं है, मेरा दिल पता नहीं कैसे लगेगा अम्मी के बगैर, सलमा के बगैर, इसने इतनी इज्जत दी, ये है वो है। आपने सारा कुछ एक्सेप्ट किया। आपने ये भी कहा पाकिस्तान आने के बाद मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा साल का वीज़ा, हो सकता है मैं वापस चली जाऊँ, हो सकता है मैं अभी कुछ देखती हूँ, अगर दिल लग गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस सऊदीया जाके चली जाऊँगी। और अभी क्योंकि मेरा साल का वीज़ा, मैं बच्चों के समेत वापस चली जाऊँगी। तो मेरा ये कहना है जब आप खुश नहीं थी तो आप आ जाती। और दूसरी बात आपने ये ब्लेम किया मेरा जानबूझ के उम्रा जो है वो लेट करवाया गया, और जबकि आप खुद ही कह रहे थे, क्योंकि एक तो कोरोना, ये तो मैं भी जानती हूँ सऊदीया में कोरोना है की वजह से उम्रे की जगह जो है वो नहीं थी मिल रही, उम्रे का एक्सेप्ट उम्रे के लिए जो उधर गवर्नमेंट को मैसेज करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, वो एक्सेप्ट नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का बहुत लेट का टाइम मिल रहा था। और दूसरी बात यह है कि 27वीं की रात थी, जिसकी वजह से कहा गया था कि हमने 27वीं की रात को उम्रा करेंगे, फजीलत रात है, बाबरकत रात है, तो हम चाह रहे हैं कि 27वीं की रात को हम वहाँ उम्रा करें, 27वीं वाले दिन का उम्रा हम वहाँ जाके करें, वो दिन हम वहाँ जाके गुजारें। बात आपकी ठीक है। अगर आप इतनी खुश नहीं थी, आप बिल्कुल दुखी थी, तो मुझे बताएं आपके इतने अच्छे व्लॉग कैसे थे, इतने हैप्पी, आप घूम फिर रही थी, आप शॉपिंग कर रही थी, आप सबके गिफ्ट खरीद रही थी, अपनी क्रॉकरी घर का सामान खरीद रही थी, सारा कुछ, मतलब कि कपड़े एक से एक, हर आपने सेलिब्रेशन जो है आपकी इतनी वहाँ पे हुई हैं। तो मुझे बताएं अगर आप खुश नहीं थी तो कौन पागल इंसान है जो उधर जाके रहता है। मैं किसी को सही गलत नहीं कहती, लेकिन मुझे यहाँ पे आप सितारा यासीन आप गलत लगी हैं। और दूसरी बात यह है कि सलमा ने भी ये सवाल आपसे किया कि क्यों आप जब खुश नहीं थी तो क्यों आप वहाँ पे रह रही थी, आप 2 महीने शायद गुजार के आई हैं। सब बातों की एक बात मैं कहूँगी। और दूसरी बात, आपने जब अपनी बहन पे ये रिएक्शन दे दिया था कि मेरी बहन लालच को नहीं कर सकती ऐसा, सब ने दिमाग ख़राब उसका किया, इसलिए उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, मैं अब भी कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर आपने ये जो आईब्रोज़ और अपने बाल कटिंग किए, अपनी आईब्रोज़ शेव की, जो भी आपने ये सारा कदम उठाया, ये आपने सिंपैथी गेन करने के लिए ही उठाया।
आपने लोगों को अपनी तरफ माहिर करने के लिए ही उठाया, हमदर्दी के लिए ही उठाया, क्योंकि आपने ये कदम इतना बड़ा उठाया। कोई भी औरत पागल नहीं है जो अपने आप को इतना टॉर्चर करे या कुछ ऐसे करे। यहाँ पे मैं सलमा यासीन के साथ हूँ और मैं उनको सही कहूँगी, कोई भी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। सूरज गरूब हो रहा है, शाम का टाइम है और कोई भी औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। आपके हस्बैंड ने सेकंड शादी की थी तो आप पे क्या गुजरी थी, आप उस दौर से गुजर चुकी हैं और आप तो किसी और का घर खराब करती तो समझ भी आती। आप तो अपनी सगी बहन का घर खराब करने को जा रही थी। अब जब बहन को पता चल गया, सलमा को पता चल गया और आपने देखा कि मैं बुरी बन रही हूँ, फिर आपने उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैसेजेस मैंने ही किए हैं और मैंने इसलिए किए थे क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी करवा रहे थे, जबकि मैं जानती हूँ कि ये गलत है आपने बात की, क्योंकि इंसान झूठ बोले तो पता चल जाता है। अगर सलमा गलत होती, सलमा ने फेम के लिए किया होता तो वो डेली व्लॉग क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं कर रही वो डेली व्लॉग, अब तक उन्होंने क्यों नहीं अपलोड किए। आप डेली व्लॉग बना रहे हैं, आप सारी रूटीन आपकी सही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप फील करवा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बात आप गलत हैं। नदीम भाई भी आपको गलत कह रहे हैं और सलमा का साथ दे रहे हैं। कोई पता सब पूरे ख़ानदान को है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन वही बात है, सलमा वाली बात करूँगी। पैसा बाप है, पैसा मनी ऑफ फादर, वो ही पैसा ही सब कुछ है और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ दुनिया पैसे की ही है। तो जो इस टाइम हाई लेवल पे है तो दुनिया तो उसका ही साथ देगी, जो सच पे है उसका साथ कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। तो जब मैंने कल शाहरुख की वीडियो देखी और मुझे जब शाहरुख ने कबूल किया और कि भाई हाँ मैं क्राउन होटल सितारा को लेके जाता रहा हूँ, और जब उन्होंने ये भी बताया कि मुझे किसी ने क्लियर नहीं किया, जबकि सलमा ने उन्होंने और नैना को क्लियर किया है, लेकिन उन्होंने कहा बाकी किसी ने क्लियर नहीं मुझे किया, मैं खुद को आज क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बाबर की वीडियो आ गई, बाबर ने कहा कि उसने सब झूठ बोला है। वाह वाह। और एक तरफ दिलबर भाई कह रहे हैं कि मुझे सलमा स्ट्राइक के धमकियाँ लगा रही हैं। क्या हो क्या रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है। आप लोग पहले सोच समझ लें कि कर क्या रहे हैं आप लोग। मैं मानती हूँ ये वाईटी पे नहीं था आना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने जो किया गलत हुआ। जो भी सलमा के साथ हुआ गलत हुआ। सितारा ने अगर ये कदम किया है, गलती इंसान से हो जाती है, अगर हो ही गई थी तो आप सॉरी कर लेते, आप माफ़ी मांग लेते, आप अपनी दोनों बहनों के रिश्तों को दोबारा से अच्छे से कर लेते, जैसे आपने कर रहे थे। तो जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलाते रहते अपने बहनों का रिश्ते को। आपने तो बहुत इंतहा कि अगर यही सब, सितारा से मैं ये सवाल करती हूँ, अगर यही सब करना था तो मैं, जब आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी जब की और आपको ये कहा गया कि आप तलाक ले लें, तो तब आपने क्यों नहीं तलाक फिर ली? अपने बच्चों का आपने रखा, नहीं मेरे बच्चों का बाप है, मेरे बच्चों का बाप है, और बाद में आपने अपनी बहन का ही घर खराब करने की कोशिश की। और आपकी सितारा और सलमा आपकी भाभी ही कह रही हैं, खुद कबूल कर रही हैं कि मेरे भाई ने मुझे मैसेज करके कहा कि मैं ही गलत हूँ इस चीज़ में, ये बात सच्ची है। तो फारूक भाई कैसे आपके साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। खैर मैं अपना बस पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सलमा सही है और सितारा गलत है। बाकी रब की ज़ात जानती है, जो भी है। मैं कहती हूँ अल्लाह जल्द से जल्द इन दोनों बहनों का मसला हल करे और अल्लाह हिदायत दे सबको, आमीन। और आज की वीडियो इतना ही, मेरा व्लॉग इतना ही अब, क्योंकि शाम हो रही है और मैं जा रही हूँ नीचे। इंशाल्लाह कोई मैंने ऑब्जर्व किया, किसी की वीडियो में कुछ नोट किया तो मैं ज़रूर रिएक्शन अब ज़रूर दूंगी। और मैं कोई ये व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रही, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिसके साथ आपको लगाव हो वो उसके लिए, फिर आप चाहे वो गलत हो तब भी बोलना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो तब भी बोलना पड़ता है। और मैं डे वन से सितारा को देख रही हूँ और सितारा की वजह से ही पूरे ख़ानदान इनके आपके देख रही हूँ, आप लोगों के ख़ानदान को देख रही हूँ, सबके व्लॉग्स देखती हूँ। तो मुझे लगा कि जहाँ इतना कुछ मैं, क्योंकि लाइव में भी आके लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, तो काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, रिएक्शन वीडियो नहीं थी बना पाई, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहा तो मैं नहीं रख पा रही थी। तो आज मुझे टाइम था, मैंने कहा चलें बना लेती हूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।